नमस्ते दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सब्जेक्ट का नाम आपका इकोनॉमिक्स और पेपर का नाम लिखा हुआ देखिए प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर देखिए पेपर है। और जो पेपर है ये आपका मेजर कोर्स की यहाँ पर देखिए कैटेगरी में आपका आता है। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें सेक्शन ए में पूछे गए क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए में देखिए सभी क्वेश्चन को आपसे पूछा जाता है, यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जाते हैं और 500 के आंसर यहाँ पर आपको करने होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मांग का नियम क्या है। तो मांग के नियम के बारे में देखिए आपसे पूछा गया था, मांग के नियम क्या है वो आपको बताना था, या फिर आप इसकी 1 से 2 इसमें परिभाषा भी अगर आप लिख देते हैं तो 3 में से 3 मार्क्स आपको आराम से इसमें मिल जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि सीमांत प्रतिस्थापन दर से आप क्या समझते हैं। जो सीमांत प्रतिस्थापन जो दर होती है ना, उससे आप क्या समझते हैं वो यहाँ पर आपको बताना था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा गया था कि उत्पादन फलन का क्या अर्थ है। उत्पादन फलन जो होता है उसका क्या अर्थ होता है, केवल अर्थ यहाँ पर इसमें आपको बताना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा गया था कि मौद्रिक लागत तथा वास्तविक लागत में क्या अंतर है। देखिए मौद्रिक लागत और आपका वास्तविक लागत, ठीक है, दोनों को यहाँ पर देखिए आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। एक ना एक क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस इसमें आपके हैं। दोस्तों तो इस सेक्शन का देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि आभास लगान क्या है। देखिए आभास लगान और के बारे में देखिए क्वेश्चन काफ़ी आपसे पूछे जाते हैं। प्लस इसमें जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है ना मांग के बारे में देखिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखिए इसमें पूछे जाते हैं। तो 5 ही क्वेश्चन देखिए आपके इंपोर्टेंट है। एक तो आपको मांग के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, दूसरा मौद्रिक लागत और वास्तविक लागत के बारे में देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपको पढ़ना है, और काफ़ी इंपोर्टेंट है देखिए 500 के 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। दोस्तों सेक्शन बी में चलते हैं। तो सेक्शन बी में देखिए टोटल यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे और 3 में से केवल 2 का ही आंसर यहाँ पर आपको करना होता है। दोस्तों तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट है, पूछा गया था कि सीमांत उपयोगिता हाज नियम की व्याख्या यहाँ पर आपको करनी होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है। सीमांत उपयोगिता के जो हाज नियम होते हैं, हाज नियम पे कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका जरूर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि पैमाने के प्रतिफल की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना यहाँ पर आपको करनी है। जो पैमाने के जो प्रतिफल के जो आपके विभिन्न नियम होते हैं ना, उनकी जो अवस्थाएं होती है उसकी विवेचना यहाँ के बारे में देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दोस्तों तो 2 क्वेश्चन ने कवर कर लिए हैं इस सेक्शन के, सेक्शन बी के। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आर्थिक प्रगति हेतु लाभ आवश्यक है, इसकी विवेचना कीजिए। जो आपकी आर्थिक प्रगति होती है ना, उसके लिए लाभ देखिए आवश्यक है, इस कथन की यहाँ पर आपको विवेचना करनी है। तो सेक्शन बी हमने कवर कर लिया। अब चलते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में क्या आया था आपके लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के यहाँ पर आपको उत्तर देने हैं। दोस्तों तो सबसे पहला एक क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया था कि तटस्थ वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या यहाँ पर आपको करनी होगी। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था इसमें सके समोत्पाद वक्रों से आप क्या समझते हैं, प्लस उनकी विशेषताओं की आपको वर्णन कीजिए। यानी कि इनकी क्या विशेषता है, उनकी विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर आपको करना है समुत्पादक वक्रों के। और इस समुत्पादक वक्रों के बारे में पहले तो आपको बताना है, प्लस उसकी विशेषताओं का वर्णन भी यहाँ पर आपको करना है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत कैसे निर्धारित होती है। जो आपकी पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसमें जो वस्तु की जो कीमत है वो कैसे निर्धारित होती है, इसी की आपको यहाँ पर आपको विवेचना करनी है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगान से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए लगान आपका ब्याज, ठीक है, इनसे बहुत ही अच्छे से तैयारी आप करके जाइएगा। इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम में हर बार ही पूछा, मांग हो गया आपका, लगान हो गया आपका, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया था कि लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देखिए आधुनिक सिद्धांत की बात यहाँ पर आपको की गई है, जो लगान के जो आधुनिक सिद्धांत है उसकी व्याख्या यहाँ पर आपको करनी होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछते हैं कि क्या समाजवाद में अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति संभव है। क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा। इसमें पूछा गया था कि क्या समाजवाद में अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति संभव है। अगर संभव है तो कैसे संभव है, उस कारणों को आपको बताना है। अगर संभव नहीं है तो क्यों संभव नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। चलिए तो ये देखिए पूरा पेपर देखिए मैंने आपका इकोनॉमिक्स का यहाँ पर इसमें कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर करके जाएंगे और जो 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताइए उन्हें आप अच्छे से कवर करके जाइए। वो हर बार ही देखिए आपके एग्जाम में वो पॉइंट जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपका जो कलीग है, जो आपके फ्रेंड है, वो भी इस क्वेश्चन पेपर से थोड़ा सा आइडिया लगा सके किस तरह के क्वेश्चन देके आपके ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे जो पेपर में क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाते हैं, ताकि उसी को बेस बनाकर वो तैयारी कर सके और इस बार फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर इकोनॉमिक्स में देके मैक्सिमम नंबर से वो गेन कर सके और पास हो सके। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, उसका वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर एक के बाद एक अपलोड कर रहा हूँ। उन सभी वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।